वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज हम समझेंगे माई एसक्यूएल टेबल और व्यू के बीच के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टेबल क्या होती है। टेबल डेटाबेस में यह होती है कि हमें जब भी कोई डेटा स्टोर करना है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं मुझे सिटी मास्टर से रिलेटेड कोई डेटा स्टोर करना है तो मैं टेबल में स्टोर कर सकता हूँ। टेबल उस डेटा को फिजिकली हार्ड डिस्क पे स्टोर करके रखती है। वहीं पे मैं बात करूँ व्यू की, तो व्यू क्या करता है कि वह टेबल के डेटा को स्टोर ना करने की बजाय वो एक क्वेरी को स्टोर करता है, यानी कि क्वेरी स्टोर होती है उसमें। तो अगर मैं एक छोटा सा देख रहे होंगे आप व्यू है, इसमें जाऊँ इसके स्ट्रक्चर में जाके इसे अगर एडिट करूँगा तो यहाँ पर एक सिलेक्ट की क्वेरी स्टोर होती है, और जबकि टेबल में क्या होता है डायरेक्टली डेटा ही स्टोर होता है। तो मेन अगर डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि टेबल डेटा को खुद स्टोर करके रखती है, और व्यू जो होता है वो टेबल के डेटा को स्टोर ना करते हुए उस क्वेरी को स्टोर करता है। आप जब भी इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये यहाँ जो क्वेरी लिखी है इसे ये एग्जीक्यूट कर देगा। दूसरी बात करूँ तो जो टेबल है मेरी, यहाँ पर जो आप टेबल देख रहे हैं ये एक्चुअल टेबल है क्योंकि इसमें डेटा रखा हुआ है। वहीं पर मैं व्यू की बात करूँ तो वो एक तरह से वर्चुअल टेबल है, यानी कि उसमें डेटा रखा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे मैं जब भी एग्जीक्यूट करूँगा तो स्टार्ट फ्रॉम व्यू सिटी से चला, पर व्यू सिटी में कोई डेटा नहीं है। डेटा कहाँ पर है, वो CTMST न्यू टेबल में ही है। तो एक तरह से ये वर्चुअल है क्योंकि हम भले कॉल इसे कर रहे हैं लेकिन डेटा कहाँ से ला रहा है, ये सिटी मास्टर से ही ला रहा है। तीसरी बात हम डिपेंडेंसी की करें तो टेबल किसी पर भी डिपेंड नहीं है, उस पर डेटा है, उसे सिर्फ केवल दिखाना है। वहीं पर आप व्यू की बात करें तो व्यू जो होता है वो जिस टेबल पे या एक से ज़्यादा टेबल पे लिखा है तो उन टेबल्स पे डिपेंड होता है। अगली बात करें इंसर्ट अपडेट डिलीट या DML स्टेटमेंट की, तो आप टेबल में कोई भी डेटा आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं क्योंकि डेटा वहीं पर रखा हुआ है। जब व्यू की बात करें तो अभी जो है नए वर्जन है इसमें यदि आपने यूनिक आईडी ली हुई है तो आपको ये एडिट डिलीट के ऑप्शन दिखेंगे और आप इसमें वैल्यू इंसर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू व्यू में इंसर्ट नहीं होगी, ये उसी टेबल में इंसर्ट होगी जिस पर कि व्यू लिखा है। अगर सिंगल टेबल पे लिखा है, मल्टीपल में होगा और यूनिक आईडी नहीं है तो आप फिर वहाँ पर उसे अपडेट या डिलीट या इंसर्ट वगैरह नहीं कर सकते। और कुछ चेक की परमिशन भी है जो मैंने व्यू का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर केवल हम अंतर की बातें कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं ये डेटा जो भी आप व्यू में भी इंसर्ट करेंगे तो जाके वो टेबल में ही इंसर्ट होगा, तो आपको टेबल से ही व्यू दिखेगा। तो इस हिसाब से इंसर्ट अपडेट डिलीट के जो स्टेटमेंट है वो टेबल पर ही काम करते हैं। एक चीज़ और है कि जब हम व्यू में SQL ही लिख रहे हैं यानी क्वेरी ही लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एग्रीगेट भी कर सकते हैं। एग्रीगेट यानी कि हमें सम लगाना है, काउंट लगाना है, तो इस तरह की यहाँ पर क्वेरी लिख सकते हैं। तो जो व्यू होता है वो एक तरह से एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन टेबल जो होती है वो कभी भी खुद एग्रीगेट तो करके रख ही नहीं सकती क्योंकि वो तो लाइव डेटा जो है वही रखती है। ये भी अंतर होता है। एक और अंतर की बात करूँ तो एक टेबल में जो डेटा है वही रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। वहीं मैं व्यू की बात करूँ तो व्यू में आप मल्टीपल टेबल भी यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, जॉइन वगैरह का उपयोग कर। तो अगर आपने जॉइन को समझा होगा तो आपसे एक से ज़्यादा टेबल को जोड़ के भी डेटा ला सकते हैं। यह व्यू में एक बेनिफिट है जो कि टेबल में नहीं होता है। इसके बाद अगर स्पीड की बात करें तो आपको कोई भी एप्लीकेशन में डेटा टेबल से अगर फेच करेंगे तो वो फास्ट होगा क्योंकि डेटा वहीं रखा है। वहीं आप व्यू से फेच करेंगे तो पहले व्यू कॉल होगा और फिर व्यू उस टेबल को कॉल करेगा, तो कंपैरेटिवली टेबल से थोड़ा सा डेटा फेच होने में स्लो होता है। अब हम स्पेस की बात करें तो टेबल डेटा को स्टोर करती है फिजिकल हार्ड डिस्क में, तो वो स्वाभाविक सी बात है जगह लेती है। लेकिन व्यू की बात करें तो व्यू केवल उतनी ही जगह लेता है जितनी में ये SQL लिखी हुई है, और उसके बाद की जगह जब आप उसे कॉल करेंगे तब वो उसी समय लेगा, और जैसे ही आप मतलब डेटा दिखा देगा तो वैसे ही जो ये मेमोरी है वो रिलीज़ हो जाएगी। अब हम बात करें कि फ़िल्टर पे फास्टिंग की, हाँ ये थोड़ा सा पॉइंट है कि यदि आपने यह SQL लिखी और अब जो इससे बन के आया वो एक व्यू बन के आया, यह व्यू, और इसमें आपने अगर कोई वेयर लगा दिया, तो अगर आप यहाँ पर कोई वेयर लगाएंगे तो आप सोचेंगे कि मैं यहाँ वेयर लगा के कुछ कम ही डेटा ला रहा हूँ, लेकिन जब आप इस व्यू को चलाएंगे तो जब भी ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू का नाम लिखा है तो इसके अंदर जो डेटा है वो पहले सारा आएगा और सारा आने के बाद ये वेयर लगेगा।
तो जिसके कारण अगर आपने कोई छोटा डेटा लाने के लिए भी वेयर क्लॉज लिख दिए, लेकिन डाटा पहले ज़्यादा आएगा और फिर वो सेकंड टाइम की क्वेरी में कम होगा, जबकि यही काम आप टेबल से अगर सीधे करते तो आप सीधा उतना ही डेटा लाते। तो यहाँ पर भी अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन हो रहा है तो व्यू बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है। अब हम सिमिलिट्री की बात करें तो हमें देखा जाए तो आप जब भी यूज़ करें तो जैसे आप टेबल को करते हैं वैसे आप सभी चीज़ सिलेक्ट की वाली कमांड में सब कुछ सेम ही होती है। जैसे जैसे आप टेबल का उपयोग कर सकते हैं वैसे ही सिलेक्ट स्टार लगा के आप व्यू का कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने एक टेबल पे एक व्यू लिखा, फिर उस व्यू पे फिर आप एक व्यू लिख सकते हैं, फिर उस व्यू पे एक व्यू लिख सकते हैं, मतलब नेस्टेड व्यू भी पूरी तरीके से सपोर्ट होता है, वो भी काम कर सकते हैं। अब आप अगर इन्फॉर्मेशन स्कीमा की बात करें तो इन्फॉर्मेशन स्कीमा में ये दोनों डेटा एक ही फॉर्म में, मतलब एक ही टेबल में स्टोर्ड होता है। तो उसे देखने का आपके लिए है शो, यहाँ पर लिखेंगे फुल और आप लिख दीजिएगा टेबल्स। तो ऐसा करने पे आप देखेंगे तो आपको देखो उसी में व्यू भी आ रहा है और उसमें टेबल भी आ रही है। केवल अंतर टेबल टाइप का होता है, इसमें बेस टेबल बोली जाती है और इसमें व्यू बोला जाता है। इनके बारे में मैंने दोनों के बारे में, टेबल के बारे में और व्यू के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें सभी ऑप्शन जो भी है सब दे रखे हैं, तो आप वहाँ से इसे डीप में समझ सकते हैं। आशा है मुझे आपको यह टेबल और व्यू के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।